नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही दिव्यतापूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके बहुत से प्रश्नों के प्रति उत्तर आपको इस क्रमांक के माध्यम से प्रेषित करने वाले हैं। और साथ साथ ही ये क्रमांक हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए बहुत ही अद्भुत संदेश होने वाला है, तो इसीलिए क्रमांक के साथ में अवश्य ही बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्यतापूर्ण अध्याय को। अनन्य महाराज जी एक बात कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में दुखों का आगमन होता है, परेशानियों का आगमन होता है, विषमताएं जीवन में आती हैं, तो ये विषमताएं मनुष्य के हृदय को बहुत ही विदारित कर देती हैं। तो इसीलिए महाराज जी आज के इस क्रमांक के माध्यम से आप सभी को एक प्रत्युत्तर प्रदान करेंगे, जिससे कि आपके बहुत से प्रश्नों के प्रत्युत्तर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि बहुत से अनन्य दर्शकों का एक प्रश्न आता है कि हमारे जीवन में जब भी विषमताएं आती हैं, जटिलताएं आती हैं, तो हमारा हृदय जो है वो बहुत ही विचलित होता है। ऐसी परेशानियों का सामना कैसे करें? महाराज जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतनी परेशानियां, ऐसी विषमताएं, ऐसे अकस्मात कष्ट आ जाते हैं जीवन में कि हमारा विश्वास डोल जाता है। तो आज के क्रमांक में महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत बात आपको बताएंगे, जो कि आज से आपके सारे प्रश्नों के प्रत्युत्तर स्वरूप में आपके सारे दुखों का अंत करने के लिए बहुत ही समर्थवान है। महाराज जी कहते हैं, जब भी कोई अनन्य भक्त हमसे जुड़ जाता है तो उसका सर्वस्व स्वयं हम धारण कर लेते हैं, और ऐसे अनन्य भक्त को घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। महाराज जी एक बात कहते हैं कि इस समय को, इस सृष्टि के घटनाक्रमों को कोई भी मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर आप अपने जीवन में किसी घटना को परिवर्तित ही नहीं कर सकते, उसे नियंत्रित कर ही नहीं सकते या अपने अनुरूप नहीं बना सकते, तो आप ऐसी घटनाओं से दुखी क्यों होते हैं? महाराज जी यही बात सिखाते हैं कि जीवन में जितनी भी चीजें हमारी दृष्टि के आगे से निकल कर जा रही हैं, चाहे वो सुख के क्रम में हो या दुख के क्रम में हो, परेशानी के स्वरूप में हो, कोई विषमताओं के स्वरूप में हो, तो उनको एक साधारण मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता। तो जब हम नियंत्रित नहीं कर सकते तो उससे दुखी कैसे हो जाते हैं? महाराज जी यही बात कहते हैं कि यदि हमारे अनन्य भक्त का हम पर विश्वास है, अगर कोई अनन्य भक्त पूर्णतः हमें समर्पित हो चुका है, तो उसे इस बात से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में आगे मेरा भविष्य कैसा होगा। क्योंकि भविष्य की बातें जब कोई अनन्य भक्त महाराज जी के समक्ष कहते थे, तो महाराज जी एक ही बात कहते थे कि मनुष्य जो है वो भविष्य की योजनाएं तो बना लेता है कि मैं अपने आने वाले समय में ये कार्य करूंगा, आने वाले समय में इस पद को प्राप्त करूंगा, आने वाले समय में मेरी स्थिति को यहां से यहां तक ले जाऊंगा। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि वो मनुष्य, वो अनभिज्ञ प्राणी ये नहीं जानता कि उसके साथ वर्तमान में क्या होने वाला है। इसीलिए महाराज जी एक बात की ओर हमें इंगित करते हैं कि भविष्य की चिंताओं में अपने मस्तिष्क को व्यस्त रखने की बजाय, अपने मस्तिष्क को दुखित करने की बजाय, वर्तमान में जो ईश्वर के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है उसमें संयमित रह के, उसमें संतोष करके ईश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। अर्थात हर क्षण को धन्यवाद करना चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। महाराज जी के स्वरूप से आपको एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि कोई भी छवि चित्र आप महाराज जी का देख लीजिए, कोई भी चलचित्र महाराज जी का देख लीजिए, महाराज जी कभी भी आपको किसी प्रकार से भी गंभीर अवस्था में नहीं दिखेंगे। महाराज जी हमेशा आमोद प्रमोद की स्थिति में रहते थे। बड़े से बड़े कष्ट को जब भी कोई अनन्य भक्त महाराज जी के समक्ष लेकर आता था, तो महाराज जी यही कहते थे कि सब कुछ राम जी पर छोड़ दो, राम जी सब भली करेंगे। अर्थात महाराज जी अपने अनन्य भक्तों से भी यही चाहते हैं कि हमेशा प्रसन्न रहिए, हर हाल में प्रसन्न रहिए, ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। और इसी प्रकार से महाराज जी कहते हैं, जब भी कोई आपको दुख डराने का प्रयास करे, जब भी कोई दुख आपके हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास करे, आपके हृदय में नकारात्मकता को प्रेषित करे, तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मुख से राम राम का
आप अभ्यास करिए, जाप करिए। हर कष्ट को निवारण करने की शक्ति प्रभु श्री राम जी के नाम मात्र में है। और जो व्यक्ति, जो अनन्य भक्त महाराज जी और प्रभु श्री राम जी का स्वरूप हृदय में हमेशा रखते हैं, और महाराज जी की एक शिक्षा स्तंभ भी आपको मैं बताऊंगा। महाराज जी कहते हैं हमेशा हृदय में ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का सुमिरन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके संपूर्ण जीवन को एक बहुत ही अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होती है, और निसंदेह ये ऊर्जा इतनी सकारात्मक होती है कि हमेशा आपको ब्रह्मांड के सच्चे स्वरूप से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ कर रखती है। तो इसलिए महाराज जी यही बात कहते हैं कि दुख से दुखी होने वाला व्यक्ति कभी भी ज्ञानवान नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जो विश्वास नहीं कर सकता अपने इष्ट पर, अपने गुरुजनों पर और अपने सानिध्य प्राप्त ऐसे अद्भुत जनों पर जो कि उसके जीवन के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं जान सकता। ईश्वर की शक्तियों से हमेशा अनभिज्ञ रहता है। वो ठीक वैसे ही है जिस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज का दर्शन आपको हो रहा हो और आप आंखें मूंद करके उस चीज के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे हो कि ये चीज हो ही नहीं सकती, ये ठीक वैसा ही होगा। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर हमेशा प्रत्यक्ष है, ईश्वर का केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है, और ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, हर व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्यमान है। इस संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर की छटा हर कोई आसानी से प्रदान कर सकता है, देख सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या कि ईश्वर की शक्तियों में, ईश्वर की विद्याओं में, ईश्वर की ऊर्जाओं में आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। जो व्यक्ति विश्वास कर सकता है उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना अयोग्य नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रसाद पाना मुश्किल नहीं है। सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, सब कुछ सहज है, सरल है। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? एक बहुत ही कोमल हृदय जो कि भावनाओं से परिपूर्ण हो और हर व्यक्ति में, हर प्राणी में ईश्वर के स्वरूप के दर्शन करता हो। ऐसा व्यक्ति हमेशा ईश्वर की छत्र छाया में रहता है, ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा कृतार्थ रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है, महाराज जी जिस ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहते हैं कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी तो स्वयं गुरुओं के महागुरु हैं। केवल और केवल महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त कर लीजिए, अन्यत्र और किसी मार्ग पर आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं। महाराज जी ऐसे सद्गुरु हुए हैं जो अपने अनन्य भक्तों का हाथ थामकर उन्हें उस सन्मार्ग की ओर लेकर जाते हैं, जिससे कि उनका संपूर्ण जीवन बहुत ही अद्भुत हो जाता है और ऐसा जीवन हमेशा ईश्वर को प्रिय होता है। तो महाराज जी की जितनी भी बातें की जाए, महाराज जी के किसी भी कथांक का कितना ही व्याख्यान कर लिया जाए, अनेकों मुखों से भी महाराज जी के व्याख्यान किया जाए, ये व्याख्यान शब्दों में कभी भी कहने मात्र से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महाराज जी के अनुभव होते ही इतने अलौकिक हैं कि महाराज जी के सारे अनुभव यदि आप आजीवन भी अपने मुख से कहने का प्रयास करेंगे तो भी कम होगा। इसीलिए केवल गागर में सागर भरने जैसी बात है। जितना कहा जाए, जितना रस महाराज जी की कथाओं का लिया जाए, उतना ही बहुत बहुत कम लगता है। इसीलिए आप सभी को क्या चाहिए कि महाराज जी की अद्भुत कृपा को उनके सानिध्य में आकर आसानी से प्राप्त करें। महाराज जी बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, बहुत दयालु हैं, अपने भक्त के हर हाल को जानते हैं। इसीलिए महाराज जी के शरणागत आके महाराज जी की शरण में महाराज जी से जितने भी अनुभव हो सकें अवश्य प्राप्त करें। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।